शैतान शैतान का 10th पार्ट है, 10वां हिस्सा है। सम पीपुल बिलीव दैट शैतान कैन सक्सेसफुली टेम्प्ट ऑलमोस्ट एनी वमन विथ लाइज एंड फ्लैटरी कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि शैतान सफलतापूर्वक अपने झूठ और चापलूसी के बल पर किसी को भी लालच के जाल में फंसा सकता है। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि शैतान सफलतापूर्वक अपने झूठ और चापलूसी के बल पर किसी को भी लालच के जाल में फंसा सकता है। अब ठीक है, लोग विश्वास करते हैं, लेकिन भारत के इतिहास को देखा जाता है, चाहे प्राचीन काल का, चाहे मध्यकाल का, चाहे अर्वाचीन काल का, बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ जो शैतान नस्ल के लोग आए हैं तो किस तरह से जो है उन्होंने साम दान दंड भेद हमारे भारतीय राजाओं पर लगाया है और लगा करके उनकी हत्या की है और उनके राजमहल को पर कब्जा किया, शासन पर कब्जा किया है। साम का मतलब होता है अवसरवादिता, मतलब मीठी मीठी बोल करके राजा के अगल बगल बैठे रहो और अवसर की तलाश करो कि कौन सा हमको अवसर मिले शासन प्रशासन पर कब्जा करने के लिए। दान का मतलब होता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपनी बहन बेटियों की शादी राजाओं के साथ कर दो, जैसा किया मूल निवासी राजाओं के साथ किया भारत में, और उनके राजमहल पर जो है उनकी बहन बेटियों ने कब्जा कर लिया। और जब नाते रिश्तेदारी हो गई तो राजमहल राज दरबार में जा करके इन्होंने शासन प्रशासन में हिस्सेदारी करना शुरू कर दिया। और दंड का मतलब होता है कि जब मौका मिले राजा को मार डालो। तो मगध के सारे राजा मारे गए, ऐसे ही मारे गए मगध के। देख लीजिए सातवाहन वंश का जो सिमुख है, जिसने संस्थापना की है सातवाहन वंश की, उसकी भी हत्या वैसे ही हुई जैसे बृहद्रथ की हुई है। ये अलग बात है कि बृहद्रथ की हत्या को ज़्यादा प्रचार किया जाता है, लेकिन सिमुख की हत्या कैसे हुई है इस पर लोग ज़्यादा बात नहीं करते। अब शिवाजी जो रण क्षेत्र में नहीं मारे गए, रसोई में मारे गए। तो ये ऐसा जो कहा जाता है बिल्कुल सही है। इसी तरह से तुर्क लोग आए तो तुर्कों के साथ भी शासन प्रशासन में इन्होंने साथ में हिस्सेदारी की, अपनी बहन बेटियों की शादी की। मुगल आए तो उनके साथ भी ऐसे ही किया, अपनी बहन बेटियों की शादी की और जो है शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की। अंग्रेज आए तो उनके प्रशासन में भी ये शैतान नस्ल के लोग हावी रहे। तो जो कहा गया है कि कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि शैतान सफलतापूर्वक अपने झूठ और चापलूसी के बल पर किसी को भी लालच के जाल में फंसा सकता है। इतिहास पढ़ने से तो ऐसा ही लगता है। अभी अर्वाचीन काल में, आधुनिक काल में एक बहुजन का आंदोलन चला, उसमें शैतान लोग घुसे और उसको सर्वजन कर दिए, और सर्वजन करने के बाद जो है बहुजन से सर्वजन कर दिए, उसके बाद पूरे आंदोलन का कबाड़ा कर दिए। ये तो 2022 में देख रहे हैं कि उसका कबाड़ा हो गया, बहुजन आंदोलन का कबाड़ा हो गया हमारे भारत देश में। हम देख रहे हैं, हम लोग आंखों से देख रहे हैं। Satan can also emerge as the enemy, the other, or an outside group, शैतान दुश्मन के रूप में प्रकट हो सकता है। शैतान दुश्मन के रूप में प्रकट हो सकता है। यह दुश्मन समूह से परे दूसरा व्यक्ति अथवा दूसरा समूह हो सकता है। मतलब शैतान को दुश्मन ही माना गया है, शैतान को दोस्त नहीं माना गया है। दुनिया के उसमें इतिहास में शैतान जो है दुश्मन ही होता है। अब जैसे हमारे भारत देश में गीता में क्या लिख दिया कि स्त्री वैश्य शूद्र सब पापयोनि हैं। अब बताइए, भारत की जो है स्त्री वैश्य शूद्र का जनसंख्या निकालो तो 97% बनते हैं। अब उनको जो है पापयोनि बना दिया। तो ऐसा है, शैतान ऐसा करता है। और वर्ण व्यवस्था में तो कहना क्या, सबसे ऊंच नीच सबको बना दिया। तो ये जो है दुश्मन का रूप है। कहने को भारतीय संविधान लागू है, लेकिन भारत के मूल निवासियों को SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है आरक्षण का अधिकार नहीं मिल रहा। उनकी जाति जनगणना नहीं हो रही है। हम भारत देश में देख सकते हैं। तो कौन है दुश्मन भारत के मूल निवासियों का देखा जा सकता है। Extremists might say America is the great Satan
अमेरिका इज द ग्रेट शैतान। व्हेन पीपुल टॉक अबाउट शैतान दे आर टॉकिंग अबाउट पीपुल टू। चरमपंथी ऐसा कहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, चरमपंथी हैं, ऐसा कहते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा शैतान है। अमेरिका कहने को एक राष्ट्र है और देश है, एक राष्ट्र है, एक देश है, कह रहे हैं अमेरिका एक शैतान है। तो जब लोग शैतान की बात करते हैं तो उनका मतलब लोगों से भी होता है, उनका मतलब लोगों से भी होता है। तो जाहिर है कि जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका में शैतान ज़्यादा रहते हैं। खैर, अमेरिका का ये अगर इतिहास देखा जाए तो आज की तारीख में जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सब यहूदियों की हैं, और यहूदी लोग ही हैं जिन्होंने ईसा को जो है क्रॉस पर चढ़वाया था, और यही लोग हैं जो एक ज़माने में बहुदेववादी थे, और एक तरह से यहूदियों के ख़िलाफ़ में ही ये इस्लाम का आंदोलन मोहम्मद साहब का आया और ईसा का आया। तो ये जो यहूदी लोग हैं ये अमेरिका की राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हैं। अमेरिका की पूरी अर्थनीति को ये कब्जा किए हुए हैं, यहाँ तक कि पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर यहूदियों का आज बड़े पैमाने पर कब्जा है। तो इसीलिए जो है चरमपंथी ऐसा कहते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा शैतान है, अमेरिका बहुत बड़ा शैतान है। जब लोग शैतान की बात करते हैं तो उनका मतलब लोगों से भी होता है। और 1966 में जो 1966 में जो शैतान चर्च की प्रस्थापना हुई है वो यहूदियों ने ही तो किया है। वही यहूदी लोग हैं जो ईसा को क्रॉस पर चढ़ाए थे, और अमेरिका को ही इन्होंने जो है केंद्र बनाया है, यानी अमेरिका को में सबसे बड़ा सेंटर है शैतान चर्च का, और 1966 से है, 1966 से है। तो इसीलिए जो है चरमपंथी ऐसा कहते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा शैतान है। जब लोग शैतान की बात करते हैं तो उनका मतलब लोगों से भी होता है, उनका मतलब लोगों से भी होता है। और हमारे भारत देश में तो बहुत साफ दिखाई देता है कि यहाँ शैतान नस्ल के लोग हैं, यहाँ शैतान नस्ल के लोग हैं। भले ही वो 1-2% हैं, लेकिन वो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं, भारत के मूल निवासियों को शासन प्रशासन और सारे अधिकारों से वंचित करते जा रहे हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने जा रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से वंचित करने जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक तरह से उनको 21वीं सदी में गुलाम बनाते जा रहे हैं। ये हम भारत देश के अंदर शैतान नस्ल के लोगों की करतूत को देख रहे हैं, आंखों से हम लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं।